हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर कोड लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है आईओएस एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर वो है किस तरीके से हमने ऑटो स्क्रॉल एड्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट करनी है। और इसमें हम जो है कस्टम कलेक्शन व्यू की जो हेल्प है वो लेंगे और साथ के साथ पेज कंट्रोल एंड टाइमर को हम जो है वो यूज़ करेंगे। तो इस तरीके की एग्जांपल जो है वो मैं पहले भी अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका हूँ, मगर काफ़ी इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है और मोस्टली आजकल जितनी भी ई कॉमर्स के रिलेटेड एप्लीकेशंस हैं उनमें इस तरीके की जो फंक्शनैलिटी है वो यूज़ होती है। तो इसको बार बार रिवाइज करवाना आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए इस एप्लीकेशन की वर्किंग जो है वो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा कैसे आप बड़े ही इजी एंड सिंपल वे के साथ इस तरीके की जो एग्जांपल्स हैं वो अपनी आईओएस डिवाइसेस के लिए एक्स कोड के अंदर स्विफ्ट लैंग्वेज की हेल्प के साथ जो है वो डेवलप कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पे आप सिमुलेटर के अंदर देख सकते हैं मैंने एक लाइव रनिंग एग्जांपल जो है वो पहले से इम्प्लीमेंट करके रखी हुई है, जिसमें आप देख सकते हैं मैंने जो फ्लिपकार्ट पे बिग बिलियन सेल होती है उसके रिलेटेड बैनर्स जो हैं वो मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं ताकि एड्स को ऑटो स्क्रॉल मोड में मैं आपको डिस्प्ले करवा पाऊँ। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 7 एड्स जो हैं वो यूज़ किए हैं और नीचे आप देख सकते हैं रेड कलर के डॉट्स हैं जो कि नंबर ऑफ़ पेजेस नंबर ऑफ़ एड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो ब्लैक कलर का डॉट है वो करंट पोजीशन जो है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ़ एड्स के अंदर। और ऊपर आप देख सकते हैं एड्स किस तरीके से राइट टू लेफ़्ट जो है वो स्क्रॉल कर रही हैं। इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए मैंने जो कस्टम कलेक्शन व्यू है उसका हॉरिजेंटल लेआउट जो है वो यूज़ किया है। तो इस तरीके की एग्जांपल कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगा। तो आपको पता ही है कि जितनी भी वीडियो ट्यूटोरियल्स मैं अपने चैनल के ऊपर अपलोड करता हूं और प्रैक्टिकली उनको इम्प्लीमेंट करने से पहले मैं आपको ज़रूर थ्योरी के रिलेटेड एक दो टर्म जो इम्पॉर्टेंट होती हैं उनके बारे में आपको बताता हूँ, ताकि आप गूगल पे सर्च करके उनके रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो और भी ज़्यादा जो है वो गेन कर पाएँ। तो सबसे पहला जो यहाँ पे यूआई एलिमेंट हमने यूज़ किया है, जो टर्म इम्पॉर्टेंट है वो है यूआई कलेक्शन व्यू। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आईओएस के अंदर जो यूआई कलेक्शन व्यू है ये एक बिल्ट इन क्लास है जिसको डिज़ाइन किया गया है ताकि आप मैनेज कर पाएँ ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स को और उन्हें प्रेजेंट कर पाएँ एक कस्टमाइजेबल लेआउट के अंदर। तो जो कलेक्शन व्यू है वो हमें काफ़ी फ्लेक्सिबल वे प्रोवाइड करता है ताकि आप जो कंटेंट है वो यूज़र को अच्छे से प्रेजेंट कर पाएँ। और इसकी जो वर्किंग है वो सेम टेबल व्यू की तरह ही है। कलेक्शन व्यू भी किसी डेटा सोर्स से डेटा लेता है, उसे डिस्प्ले करवाता है विद द हेल्प ऑफ कम्बिनेशन ऑफ सेल लेआउट एंड सप्लीमेंट्री व्यू। और इन फ्यूचर कहीं पे भी अगर आपको ग्रिड लेआउट या फिर कस्टम लेआउट वाले डिज़ाइन की ज़रूरत पड़ती है तो आप बेफिक्र कलेक्शन व्यू को जो है वो यूज़ कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर। तो ये बात थी यूआई कलेक्शन व्यू के बारे में। अब हम बात करते हैं पेज कंट्रोल, जो कि यहाँ पे आप डॉट डॉट देख रहे हैं, ये हमने कैसे इम्प्लीमेंट किया। तो इसके लिए आपको यूआई पेज कंट्रोल जो क्लास है उसको यूज़ करना पड़ेगा। पेज कंट्रोल बेसिकली करता क्या है, ये हमें करंट पेज के बारे में बताता है, उसकी पोजीशन के बारे में बताता है इन बिटवीन द नंबर ऑफ पेजेस। अगर आपके पास कोई लिस्ट ऑफ पेजेस या फिर लिस्ट ऑफ इमेजेस अवेलेबल्स हों और उनमें जो करंट पोजीशन है उसके बारे में आपने जानना हो तो आप पेज कंट्रोल की जो हेल्प है वो ले सकते हैं ताकि यूज़र को पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन जो है वो सीरीज़ ऑफ स्मॉल डॉट्स की फॉर्म के अंदर जो है वो आप डिस्प्ले करवा पाएँ। तो यूआई पेज कंट्रोल एक ऐसा कंट्रोल है जो डिस्प्ले करवाता है हॉरिजेंटल सीरीज ऑफ डॉट्स, और हर एक डॉट किसी ना किसी पर्टिकुलर पेज
किसी न किसी पर्टिकुलर इमेज को रिप्रेजेंट करेगा। अब बात करते हैं टाइमर की। तो टाइमर हमें काफ़ी फ्लेक्सिबल वे प्रोवाइड करता है ताकि आप अपने फ्यूचर में होने वाले टास्क को जो है वो शेड्यूल कर पाएँ, और आप बता सकते हैं कि ये जो टास्क है एक बार ही एग्जीक्यूट होगी या फिर रिपीटेडली एग्जीक्यूट होती जाएगी। हमने जो टाइमर यूज़ किया है वो 2 सेकंड के लिए किया है। इस एप्लीकेशन की इम्प्लीमेंटेशन के अंदर 2-2 सेकंड्स के बाद जो एड्स हैं वो स्क्रॉल होती हैं, और हमने यहाँ पे जो टास्क को यूज़ किया है वो रिपीटेडली चलती है, बार बार चलेगी। तो ये है हमारी आज की एग्जांपल के रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट टर्म्स की थ्योरी। अब हम देखेंगे इस एग्जांपल को हमने प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को मैं स्टॉप कर देता हूँ, इस पूरे प्रोजेक्ट को मैं क्लोज़ कर देता हूँ। एक नए प्रोजेक्ट के साथ एक्स कोड में हम बिल्कुल बिगिनिंग से इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो शुरू करेंगे। सिंगल व्यू ऐप डेवलप करनी है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब आपने प्रोडक्ट नेम के अंदर जो भी आज की एग्जांपल के रिलेटेड आप नेम देना चाहते हैं वो यहाँ पे दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो नेम अपने अकॉर्डिंगली रखा है वो है कस्टम कलेक्शन व्यू ऑटो स्क्रॉल, इस तरीके से। बाकी सेटिंग्स आप डिफ़ॉल्ट रहने दें। जो लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे आज के एग्जांपल के लिए वो हम करेंगे स्विफ्ट। अब हमने नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और अब आपने अपने लैपटॉप के अंदर कहीं पे भी एक फ़ोल्डर जो है वो क्रिएट कर देना है ताकि आज की एग्जांपल का जो सारा सोर्स कोड है उस पर्टिकुलर फ़ोल्डर के अंदर जो है वो सेव हो पाए। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से एक फ़ोल्डर क्रिएट कर दिया है, और इस फोल्डर के अंदर पूरे का पूरा प्रोजेक्ट मैंने क्रिएट कर दिया है। और अगर आप यहाँ पे देखें तो मेरा प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो चुका है। अगर बिल्ड सेटिंग्स के अंदर आपको मैं दिखाऊं तो जो स्विफ्ट का वर्जन है वो है 5, और अगर बात करें एक्स कोड की तो ये है 10.2.1। अगर आपके पास इससे हायर वर्जन है तब भी आप इस एग्जाम्पल को इसी वे के साथ ईजिली डेवलप कर पाएंगे। और जो मेरे पास लैपटॉप है ये है मैकबुक एयर। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम डेली प्रोग्रामिंग के रिलेटेड जो वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं उनके जो सबसे बढ़िया मेथड्स हैं वो अपलोड करते रहते हैं, जिससे आपको प्रोग्रामिंग सीखने और समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और इन केस कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें यूट्यूब की वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमें डायरेक्टली ईमेल भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपकी जो भी क्वेरी होगी उसका जो रिस्पॉन्स है वो जितनी जल्दी हो सके आपको दे पाएँ। अब अगर मैं आपको ओरिजिनल एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन करके दिखाऊं तो आप देख पाएंगे कि मैंने काफ़ी सारी इमेजेस जो हैं वो यहाँ पे यूज़ की हैं इस एप्लीकेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो सबसे पहला टास्क यही है कि आपने जो इमेजेस हैं वो इंटरनेट से कहीं से भी आपने डाउनलोड कर लेनी है। जैसे मैंने यहाँ पे इमेजेस जो हैं जेपीजी फॉर्मेट के अंदर इस तरीके से डाउनलोड करके रखी हुई हैं एड्स के रिलेटेड। तो अगर इनकी मैं आपको डायमेंशन दिखाऊं तो आप देख पाएंगे यहाँ पे जो डायमेंशन मैंने यूज़ की है वो है इस तरीके से। विड्थ ये है और इसकी हाइट जो है वो 250 है। तो ऐसी इमेजेस आपने डाउनलोड कर लेनी है, और इन इमेजेस को आपने करना क्या है, इस असेस्ड फोल्डर के अंदर यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो मैं इन सारी इमेजेस को इस तरीके से सिलेक्ट करता हूँ और इन्हें ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ ऐप आइकॉन के नीचे। तो आप देख सकते हैं इमेजेस जो हैं वो मेरी इंपोर्ट हो चुकी हैं प्रोजेक्ट के अंदर। अब हमने मेन डॉट स्टोरी बोर्ड में जाना है और अपना जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है एप्लीकेशन का वो सबसे पहले यहाँ पर डिज़ाइन करना है, और उसके बाद में हम कोडिंग की तरफ जो है वो जाएंगे। तो सबसे पहला काम आपने करना है, इस ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी के थ्रू आपने सर्च करना है कलेक्शन व्यू, और इस कलेक्शन व्यू को आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है स्टोरी बोर्ड के ऊपर। अब आपने इसको इस तरीके से अलाइन करना है, और इसका जो यहाँ पे इस तरीके से विड्थ है
वो मोबाइल की स्क्रीन की विड्थ के अकॉर्डिंगली आपने सेट करनी है। आप चाहें तो साइज इंस्पेक्टर के अंदर जाके डायरेक्टली भी यहाँ पे हाइट जो है आप 414 जो है वो दे सकते हैं, सॉरी विड्थ आप 414 दे सकते हैं, और हाइट आपने यहाँ पे प्रोवाइड करनी है 250। और इसी तरीके से आपने सेल की जो विड्थ है वो 414 और इसकी हाइट जो है वो आपने करनी है 250। तो इस तरीके से आपने कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कर देनी है। अब यहाँ पे जो कलेक्शन व्यू है उसके रिलेटेड जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो यहाँ पे ऐड कर देते हैं। मिसिंग कंस्ट्रेंट्स तो हमने ऐड कर दी हैं यहाँ से डायरेक्टली। अब हमने इस ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी के थ्रू सर्च करना है इमेज व्यू, और इस इमेज व्यू को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे इस कलेक्शन व्यू सेल के अंदर। अब हमने इसके भी ऊपर जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो अप्लाई करने हैं। 4 साइड्स पे 0 0 हमने इस तरीके से वैल्यू ऐड करनी है और इन कंस्ट्रेंट्स को अप्लाई करना है इमेज व्यू के ऊपर। तो यहाँ पे देख लेते हैं हमारा जो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है, तो मैं फिर से जो इमेज व्यू के रिलेटेड जो कंस्ट्रेंट्स हैं उनको यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ और दोबारा से यहाँ पे चलिए दोबारा से मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ। यहाँ पे इसको ऐड करते हैं कंस्ट्रेंट्स टू मार्जिन जो है इसको मैं अनचेक करता हूँ, फिर से 0 0 वैल्यू ऐड करते हैं और अप्लाई करते हैं एज ए कंस्ट्रेंट। अब हमने कंस्ट्रेंट्स ऐड कर दिए हैं, इनको हॉरिजेंटल इन कंटेनर, वर्टिकल इन कंटेनर भी अप्लाई कर देते हैं। तो अब हमने इस इमेज व्यू के अंदर जो इमेज है एक कोई भी ऐड लगा के देख लें ताकि आपको पता चल पाए किस तरीके से ऐड जो है वो डिस्प्ले होती है। तो अब हमने जो कंटेंट मोड है वो करना है स्केल टू फिल, ताकि ये पूरी की पूरी इमेज व्यू के अंदर जो स्पेस है उसको ऑक्यूपाई कर पाए। अब हमने ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी के थ्रू एक पेज कंट्रोल को सर्च करना है और उसको सबसे नीचे यहाँ पे प्लेस करना है, और इसकी जो टिंट कलर है, नंबर ऑफ पेजेस जो है वो रेड कलर के होंगे, और जो करंट पेज है वो हमने यहाँ पे उसका कलर देना है ब्लैक। और आप चाहें तो यहाँ पे जो कंस्ट्रेंट्स हैं ऐड कर सकते हैं मिसिंग कंस्ट्रेंट्स। चलिए इसको अपडेट कर दें आप कंस्ट्रेंट्स को। तो आप चाहें तो यहाँ पे रीसेट भी कर सकते हैं सजेस्टेड कंस्ट्रेंट्स। चलिए यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो मेरे ऐड हो चुके हैं। अब हमने इस कलेक्शन व्यू का जो डेलीगेट एंड डेटा सोर्स है वो कॉन्फ़िगर करना है। तो उसके लिए कीबोर्ड पे कंट्रोल की को प्रेस करते हुए उसे इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे डेटा सोर्स, फिर से ड्रैग एंड ड्रॉप, और अब हम सिलेक्ट करेंगे डेलीगेट। डेटा सोर्स एंड डेलीगेट दोनों ही कॉन्फ़िगर हो चुके हैं। अब हमने आईबी आउटलेट्स जो हैं वो क्रिएट करने हैं, मगर आईबी आउटलेट्स क्रिएट करने से पहले जो कस्टम कलेक्शन व्यू सेल की एक कस्टम क्लास है वो यहाँ पे ऐड करेंगे। न्यू फाइल कोको टच क्लास होगी, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सुपर क्लास हमने यूज़ करनी है यूआई कलेक्शन व्यू सेल क्लास, और ऊपर जो क्लास का नेम है वो आप कोई भी अपने अकॉर्डिंगली दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे ले लिया है माई कलेक्शन व्यू सेल क्लास, और नेक्स्ट पे क्लिक करके इसको क्रिएट करूँगा प्रोजेक्ट के अंदर। आप देख सकते हैं मेरी जो कस्टम क्लास है वो यहाँ पे बन चुकी है। अब हमने मेन डॉट स्टोरी बोर्ड में जाना है, कलेक्शन व्यू को सिलेक्ट करना है और इसके अंदर जो सेल है इसको सिलेक्ट करेंगे। आइडेंटिटी इंस्पेक्टर के अंदर जाने के बाद क्लास का नेम, जो क्लास आपने अभी क्रिएट की है, थोड़ा सा नेम लिखने की कोशिश करेंगे। एक्स कोड ऑटोमेटिकली जो पूरे का पूरा नेम है वो फैच कर लेगा। अब आपने एंटर प्रेस करना है। तो चलिए कनेक्टिविटी जो है वो मेरी हो चुकी है। अब हमने इस कलेक्शन व्यू सेल के एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर में जाने के बाद जो आइडेंटिफायर का नेम है वो प्रोवाइड करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेल। नेम आप कोई भी ले सकते हैं, बस आपको जब कोडिंग में इसकी रिक्वायरमेंट होगी तो जो नेम यहाँ पे लिखा होगा वही नेम आपको कोडिंग में जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स अब हम जो आईबी आउटलेट्स हैं वो क्रिएट कर सकते हैं।
आईबी आउटलेट्स क्रिएट करने के लिए मैं अपना जो फेवरेट मेथड है असिस्टेंट एडिटर, उसी की हेल्प लूँगा। तो चलिए, मेरे माउस का कर्सर देखिए, आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। अब हमने साइड वाले पैनल्स को हाइड करना है ताकि आप यहाँ पे आईबी आउटलेट्स के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो क्लियरली देख पाएँ। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो क्लास यहाँ पे ओपन हुई है वो है व्यू कंट्रोलर। तो अब हमने इस व्यू कंट्रोलर क्लास के अंदर सबसे पहले कलेक्शन व्यू का जो आईबी आउटलेट है वो क्रिएट करना है। सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड पे कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप, और यहाँ पे लिखेंगे कोई भी नेम आप आईबी आउटलेट का जो है वो रख सकते हैं यहाँ पे। तो माई कलेक्शन व्यू मैंने नेम रख दिया है। अब मैंने इस पेज कंट्रोल को सिलेक्ट करना है, फिर से कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप, और यहाँ पे लिखूँगा माई पेज कंट्रोल, और से भी कनेक्ट कर देते हैं। अब हमने ऑटोमेटिक की जगह पे मैनुअल के थ्रू यहाँ पे जो क्लास ओपन करनी है वो करनी है माई कलेक्शन व्यू सेल क्लास, और इसके अंदर जो इमेज है इसका आईबी आउटलेट जो है वो हम क्रिएट करेंगे। कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप, और यहाँ पे लिखेंगे माई इमेज व्यू, और इसे भी कनेक्ट कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे जो आईबी आउटलेट्स हैं वो बन चुके हैं। अब हमने फिर से स्टैंडर्ड एडिटर के अंदर जाना है। साइड वाले पैनल्स को मैं ऑन हाइड करता हूँ, और अब हमने जिस भी फाइल में हमने कॉन्फ़िगरेशन की है उसे एक बार सेव करते हैं ताकि कोडिंग करते वक्त जो मॉडिफिकेशन है वो रिफ्लेक्ट कर पाए कोडिंग के अंदर। अब हमने कोडिंग करनी है तो उसके लिए व्यू कंट्रोलर के अंदर चलते हैं, और सबसे पहले यहाँ पे एक एरे जो है वो हम क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैं एरे क्रिएट करता हूँ, न्यू ऑफर इमेजेस, और एरे यहाँ पे हम स्ट्रिंग टाइप की लेंगे, और इसके अंदर जो इमेजेस के जो नेम्स हैं विदाउट एक्सटेंशन वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो पहले add1, add2, add3, add4, add5, add6, add7। तो आप इन नेम्स को देख सकते हैं असेस फोल्डर के अंदर। यहाँ पे हर एक इमेज का नेम इसी तरीके से यहाँ पे मैंने यूज़ किया है, और एक्सटेंशन आपने यूज़ नहीं करनी .jpg। अब हमने पेज कंट्रोल के लिए जो करंट पोजीशन है ऐड की, वो हम करंट इंडेक्स के थ्रू यूज़ करेंगे, या जो भी करंटली इमेज डिस्प्ले होगी इमेज व्यू के अंदर उसको एज ए करंट सेल इंडेक्स जो है वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब हमने यहाँ पे टाइमर भी यूज़ करना है, तो टाइमर को भी डिक्लेयर कर देते हैं, और ये अभी के लिए हम यूज़ करेंगे ऑप्शनल। अब हमने आगे बढ़ना है और अपना जो कलेक्शन व्यू है उसको इम्प्लीमेंट करना है। कलेक्शन व्यू को इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे लास्ट में चलते हैं, और यहाँ पे अब हम जो एक्सटेंशन है वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। व्यू कंट्रोलर, और अब हमने 3 प्रोटोकॉल्स यहाँ पे यूज़ करने हैं, यूआई कलेक्शन व्यू डेलीगेट, यूआई कलेक्शन व्यू डेटा सोर्स, और लास्ट में हमने करना है यूआई कलेक्शन व्यू डेलीगेट फ्लो लेआउट। तो 3 तरीके के प्रोटोकॉल्स हमने यहाँ पे यूज़ किए हैं। तो आपको पता ही है जब भी प्रोटोकॉल्स को यूज़ करना है तो उनको कंफर्म करने के लिए आपको उनके जो कंपलसरी मेथड्स हैं वो कोड करने पड़ते हैं। तो मैं यहाँ पे जैसे ही फिक्स पे क्लिक करूँगा तो जो कंपलसरी मेथड्स हैं उनका जो स्केलेटन है वो यहाँ पे बन चुका है। इनके अलावा अगर और भी प्रोटोकॉल्स के रिलेटेड कोई फंक्शन आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो सबसे पहला कलेक्शन व्यू का फंक्शन आप देख सकते हैं जिसमें पैरामीटर है नंबर ऑफ़ आइटम जो हैं वो सेक्शन के अंदर कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे वैल्यू हम रिटर्न करेंगे अकॉर्डिंग टू न्यू ऑफर इमेजेस के अंदर जितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होंगे उतनी नंबर ऑफ़ आइटम्स जो हैं वो सेक्शन के अंदर जो है वो होंगी। तो पहला फंक्शन हमारा जो है वो इम्प्लीमेंट हो चुका है। आप चाहे तो वीडियो को यहाँ पे इसको पॉज करके इसकी कोडिंग जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं। सेकंड फंक्शन कलेक्शन व्यू का आप देख सकते हैं जिसमें पैरामीटर है सेल्फ और आइटम ऐड, और इसमें हमने कोडिंग करनी है कलेक्शन व्यू के हर एक सेल को इम्प्लीमेंट करने के लिए। माई कलेक्शन व्यू DQ रीयूजेबल सेल यहाँ पे यूज़ करेंगे, आइडेंटिफायर में सेल इंडेक्स पाथ, और इसको टाइपकास्ट करेंगे माई कलेक्शन व्यू सेल क्लास के थ्रू, और रिटर्न करेंगे सेल को लास्ट में।
अब आप कहेंगे यहाँ पे सेल कहाँ से आया, तो मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ। जब हमने कलेक्शन व्यू के अंदर सेल को यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया था, तो आप देख सकते हैं आइडेंटिफायर का नेम मैंने लिखा था सेल, तो सेम नेम अब हमने कोडिंग के अंदर जो है वो यहाँ पे यूज़ किया है। अब हमने सेल के थ्रू उसकी जो माई इमेज है उसकी इमेज प्रॉपर्टी को सेट करेंगे। उसके लिए यूआई इमेज को यूज़ करेंगे नेम्ड पैरामीटर, और इसमें डेटा जो है वो कहाँ से आएगा, न्यू ऑफर इमेजेस से आएगा। कौन सा एलिमेंट, इंडेक्स पाथ डॉट रो के थ्रू हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब हमारा जो सेकंड फंक्शन है वो भी इम्प्लीमेंट हो चुका है। थर्ड फंक्शन हम इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे साइज फॉर आइटम, और एक्स कोड ऑटोमेटिकली हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा एक फंक्शन कलेक्शन व्यू का। अब आपने एंटर प्रेस करना है और यहाँ पे जो वैल्यू है विड्थ एंड हाइट की सेल की, वो यहाँ पे रिटर्न करनी है सीजी साइज के थ्रू। और विड्थ यहाँ पे होगी जो भी आपका कलेक्शन व्यू है उसके फ्रेम की विड्थ के अकॉर्डिंगली होगी विड्थ। हाइट होगी माई कलेक्शन व्यू के जो फ्रेम की साइज के अकॉर्डिंगली। यहाँ पे फिर से कर देते हैं माई कलेक्शन व्यू डॉट फ्रेम डॉट हाइट। चलिए, तो ये थर्ड जो फंक्शन है ये भी इम्प्लीमेंट हो चुका है। अब हमने जो स्क्रोलिंग है उसके लिए टाइमर यूज़ करना है। आप चाहें तो पहले यहाँ पे वीडियो को पॉज करके इसकी कोडिंग जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं। तो टाइमर के लिए यहाँ पे व्यू डिड लोड के अंदर अब हम टाइमर को इनिशियलाइज करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ टाइमर इक्वल टू टाइमर डॉट शेड्यूल, और पहला ही हम जो फंक्शन है वो यूज़ करेंगे। इंटरवल में 2.0 सेकेंड यूज़ करेंगे। टारगेट में सेल्फ, सिलेक्टर में हम सिलेक्टर जो एक फंक्शन है वो हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे, तो उसको मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ स्लाइड टू नेक्स्ट, इस तरीके से। तो यूज़र इन्फो में नील, रिपीट में ट्रू। तो जो स्लाइड टू नेक्स्ट यहाँ पे सेलेक्टर फंक्शन है उसको अब हम इम्प्लीमेंट करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे इस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं, और इसमें अब हम लिखेंगे इफ़ करंट सेल इंडेक्स अगर आपका न्यू ऑफर इमेजेस के नंबर ऑफ एलिमेंट से कम है, तो अब हम करंट सेल को एक इंक्रीमेंट करेंगे यहाँ पे, और अगर तो वैल्यू उससे ज़्यादा हो जाती है तो तब हम इसको करंट सेल इंडेक्स को करेंगे 0 के इक्वल। दोबारा से इसको रिपीट करेंगे, और अब हमने इसी तरीके से माई पेज कंट्रोल को जो है उसके करंट पेज को वैल्यू देनी है इस करंट सेल इंडेक्स से। और कलेक्शन व्यू में स्लाइडिंग डिस्प्ले करवानी है, तो उसके लिए माई कलेक्शन व्यू डॉट स्क्रोल टू आइटम, और यहाँ पे इंडेक्स पाथ प्रोवाइड करेंगे, और वो हमारा डिपेंड करेगा यहाँ पे आइटम पे। आइटम में हम करंट सेल इंडेक्स पास करेंगे, सेक्शन हमने 0 यूज़ करना है, और जो पोजीशन है वो राइट टू लेफ़्ट की तरफ हम स्क्रॉल करेंगे, तो इस तरीके से मेंशन कर देते हैं। एनिमेशन को करेंगे ट्रू। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं स्लाइड टू नेक्स्ट वाला जो फंक्शन है ये भी कोड हो चुका है। आप चाहें तो वीडियो को यहाँ पे पॉज करके इसकी कोडिंग जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं। तो आप चाहें तो यहाँ से यहाँ तक जो कोडिंग है इसकी नोट डाउन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स जो हमारी कोडिंग है वो हो चुकी है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस हमारा बिल्कुल रेडी है। मैं इसको एक बार सेव करता हूँ, और अब हमने पुरानी ऐप को यहाँ पे बंद करना है और इस नई ऐप को बिल्ड एंड रन करते हैं और देखते हैं किस तरीके से ये वर्क कर पाती है इस सिमुलेटर के अंदर। तो मैं इसको बिल्ड एंड रन करता हूँ, और आप देख सकते हैं प्रोसेसिंग शुरू हो चुकी है, और जो एप्लीकेशन का बिल्ड है वो विदाउट एनी एरर यहाँ पे सक्सेसफुली बन चुका है। अब इसकी वर्किंग देखते हैं सिमुलेटर के अंदर किस तरीके से निकल के आती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो यहाँ पे प्रॉपरली जो डेटा है वो डिस्प्ले नहीं हुआ, तो मैं एक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे मिस कर गया था, वो भी कर लेते हैं। कलेक्शन व्यू को सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ पे जो इसकी
शो हॉरिजेंटल इंडिकेटर, शो वर्टिकल इंडिकेटर, इसको डिसेबल करते हैं, पेजिंग अनेबल्ड करते हैं, और जो स्क्रॉल डायरेक्शन है उसको मैं हॉरिजेंटल करता हूँ यहाँ पे। और अब हमने व्यू कंट्रोलर के अंदर जाना है, और जो नंबर ऑफ पेजेस हैं पेज कंट्रोल के लिए वो हमने डिपेंड करवाने हैं यहाँ पे माई पेज कंट्रोल व्यू डिड लोड के अंदर। इसके जो नंबर ऑफ पेजेस हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, न्यू ऑफर इमेजेस के नंबर ऑफ एलिमेंट्स के ऊपर। तो अब मैं इसको सेव करता हूँ और फिर से दोबारा से इसको बिल्ड एंड रन करते हैं और इसकी जो अब आउटपुट है वो देखते हैं। अब हमारी ऐप जो है वो प्रॉपरली वर्क करेगी सिमुलेटर के अंदर। आप देख सकते हैं स्क्रॉल प्रॉपरली हो रहा है, नंबर ऑफ एड्स जो हैं वो प्रॉपरली यहाँ पे आई हैं, पेज कंट्रोल भी प्रॉपरली वर्क कर रहा है, और टाइमर भी हमारा परफेक्टली मैच कर रहा है 2 सेकंड्स के इक्वल। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की एग्जांपल जिसमें हमने देखा कि ऑटो स्क्रॉल एड्स जो है वो हमने कैसे डिस्प्ले करवानी है कलेक्शन व्यू के अंदर, और पेज कंट्रोल को कैसे यूज़ करना है, और टाइमर को कैसे हमने बाइंड करना है इन दोनों के साथ। अगर आपको एग्जांपल अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए। अगर और भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर आप इसी तरीके से देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, ताकि जैसे ही हम कोई नई वीडियो अपने चैनल के ऊपर अपलोड करें उसका जो नोटिफिकेशन है उसी टाइम पे आपके पास पहुंच पाए। तो चैनल के साथ बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए, प्रोग्रामिंग सीखते रहिए। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ, तब के लिए बाय बाय।